Summer's age no more. लूज टॉक के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। एक हुनर ऐसा है खाना पकाने का जो हर औरत के पास है, चाहे वो बड़े घर में रहती हो, चाहे छोटे घर में रहती हो, चाहे वो किसी झोपड़ी में रहती हो। खाना पकाने की खुशबू हर तरफ से आती है। ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ अतिया है। मगर इसके बावजूद हमारे यहाँ हर चैनल पर किसी न किसी वक्त कोई ना कोई खातून खाना पकाना सिखाती हैं, और जिस तरह के वो खाने पकाना सिखाती हैं वो खाने ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो महंगे खाने होते हैं। मगर ये जानना कि उन ख़वातीन को ख़ुद खाना पकाना आता है या नहीं बहुत मुश्किल है। उनके नाम से किचन है, बहुत मशहूर ख़वातीन हैं, लोग उनकी बात का यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ वो कह रही हैं सच कह रही हैं। आज मेरी मेहमान भी एक कुकिंग स्पेशलिस्ट है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप टेलीविज़न पर खाना पकाना सिखाती हैं, जी। क्यों सिखाती हैं? इसलिए सिखाती हूँ कि देखिए घर में मेरा पका हुआ खाना ना तो मेरे मियाँ खाते हैं, ना बच्चे खाते हैं, ना सास खाती हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं जब आपके घर वाले आपके हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते तो आपकी बताई हुई तरकीबें और लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे? बाहर में जाए, नहीं करेंगे तो करें, नहीं तो ना करें, नहीं खाते नहीं खाएं, मगर मेरा तो काम है ना तरकीब बताना। खाना पकाना किससे सीखा आपने? मैंने अपने ताया जान से सीखा। खाना पकाना आपने अपने ताया जान से सीखा? हाँ, दरअसल हमारे ताए हमारे साथ ही हमारे घर में रहते थे, काम हम कुछ करते नहीं थे, पलंग पे पड़े खामखा लौटते रहते थे। तो अम्मा ने एक दिन कहा कि भाई वो डैडा से कहा कि डैडा से? सॉरी, वो अब्बा और डैडी को मिक्स कर गए, डैडा कह गए। दरअसल खाना पकाते हुए इतना कुछ मिक्स करना पड़ता है कि वो बातों में भी मिक्स हो गई। तो अब अम्मा ने अब्बा से कहा कि भाई तुम्हारे भाई खामखा पड़े रहते, पलंग ढीला कर दिया उन्होंने लेटे लेटे, तुमसे को कोई काम ही कर ले घर का। तो अब्बा को बहुत मोहब्बत थी अम्मा से, बहुत चाहते थे उन्हें ना, तो उनकी वजह से फिर उन्होंने अपने भाई से कहा कि भैया 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 तुम दिन भर पड़े लौटते रहते हो तो कुछ खाना उन्हें पका दिया करो। तो ताया जान ने खाना पकाना शुरू कर दिया, मरता क्या ना करता। आपके ताया को खाना पकाना आता था? खाना पकाना उन्हें खाना नहीं आता था, पकाना क्या आएगा, बस पका लेते थे और क्या, बस घोल लेते थे कुछ। आपके अब्बा क्या करते थे? हमारे अब्बा मल्टीनेशनल कंपनी में थे, अफसर थे। और बड़े भाई से खाना पकवा रहे थे? अरे तो क्या हो गया, मुसलमान थे अब्बा भी और भाई भी उनके मुसलमान थे, और उस जमाने में क्या भाई मुसलमान जो थे वो एक दूसरे के काम आ जाते थे। उस जमाने में मुसलमान बहुत अच्छे होते थे उस जमाने में। तो आपने एक ऐसे शख्स से खाना पकाना सीखा जिसको खुद खाना पकाना नहीं आता था, तो उससे क्या हुआ, मगर बात यह है कि इतनी खूबसूरत वो बातें ताया जान करते थे कई बार कि जैसे कहते थे कि देखो बेटी, जिस तरह कतरा कतरा दरिया बनता है उसी तरह अंडा जो है वो ऑमलेट बन जाता है। तो उनके बताई हुई तरकीब से इतना अच्छा ऑमलेट बन जाता था, हम अंडे तोड़ते थे, चीज़ें मिला देते, ऑमलेट बन जाता था। बहुत खूबसूरत ऑमलेट होता था, सब खा जाते थे उनका पसंद का बनाया हुआ ऑमलेट। जब आप टेलीविज़न पे आती हैं, आप जिस तरह मुझसे बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत होमवर्क करके आती हैं, टीवी पर काम करती हैं। घर का काम बस कर मर लेते हैं, जब सर पे पड़ जाए क्या करें फिर। तो किसी की सिफारिश से आई टेलीविज़न पे, आप क्या हुआ? नहीं, दरअसल ये है कि सिफारिश भी ऐसी नहीं थी खास। अब सोचा कि कुछ तो किया जाए ज़िंदगी में, औरत को आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए। अब पहले रिवाज था कि वो मर्द के मैदे में उतरने के लिए औरत को खाने के ज़रिए जाना पड़ता था। तो बाद में अब ये हुआ कि मैदे की बीमारियां इतनी हो गई कि वहाँ पहुँचना मुश्किल हो गया। आप गैर मुल्की डिशें भी पकाना सिखाती हैं? जी, मैं बना लेती हूँ फ्रेंच। वो किससे सीखी आपने?
वो सीखी तो नहीं है, बस कुदरती सलाहियत की वजह से। मैं समझा नहीं। मैं खुद भी नहीं समझी, पता नहीं क्या क्या बक गई खामखा। आपको आता है इसका मतलब कुदरती सलाहियत क्या होती है? चलिए छोड़िए, तो बहुत तवील बहस हो जाएगी। आप इस वक्त नाजरीन को आलू गोश्त बनाने की तरकीब बताएं। आए कितनी प्यारी डिश का नाम आपने ले लिया, खूबसूरत डिश, खूबसूरत शक्ल, क्या अच्छा सा डोंगा। अब आलू गोश्त ये देखिए, आलू गोश्त तैयार, ये रखा, आगे बढ़ाइए, रकाबी में निकाल लीजिए खूबसूरत आलू गोश्त। नहीं नहीं, ये तो आपने जो टीवी के प्रोग्राम में आखिरी मरहला होता है जिसमें डिश तैयार होके आप लोग दिखाते हैं क्लोज में कैमरे से, ये तो वो है नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आलू गोश्त बनाने की तरकीब क्या है? देखिए आलू गोश्त जो है ना, आलू गोश्त में सबसे अहम चीज़ आलू और गोश्त दोनों चीज़ें। अब आज तो नागा है गोश्त का, तो गोश्त तो उसमें नहीं डल सकता है, तो ये करते हैं कि वो आलू की तरकारी बनानी सिखा देती हूँ मैं आपको। आलू की तरकारी, आप आलू लें, आलू लेकर उसको वो स्लाइस काट लें। आलू की स्लाइस? अब वो डबल रोटी के नहीं काटते आप, जैसे डबल रोटी के तोस स्लाइस, वो ऐसे करके लें और छुरी से काट लें, बगैर छिलका उतारे। ओ वो तो मैं भूल ही गई, हमेशा भूल जाती हूँ। नहीं ठीक है। हमेशा हमेशा ध्यान ही नहीं रहता। आलू आलू कभी छिलके से निकाले ही नहीं, छिलकों समेत ही पक जाते हैं। तरकारी को छोड़ें, आप आलू गोश्त बनाने की तरकीब बताएं। क्या आलू गोश्त के पीछे क्यों पड़ गया? क्या जान लेंगे मेरी भाई? आलू को आपका प्रोग्राम 20 मिनट का, आलू गोश्त बनता 2 घंटे में। इससे तो इतने में तो मिनी सीरियल बन जाएगी आपकी भाई। एक किस्म में आलू कटेंगे, एक में प्याज गोश्त डालेगा, तो तीसरी किस्म में कहीं वो हंडिया में चढ़, अब फिर वो बनते बनते छठी किस्त हो जाएगी, धनिया डलेगा उस पर। अब इतनी देर में तो वो मिनी सीरियल बन जाएगी, तो आप आखिर में धनिया डाल दीजिएगा और मसालों में टाइटल आ जाएगा। आप ये बार बार हाथ मत करें ऐसा, आपके मैं ताया नहीं हूँ और आप ताया से मिलाती होंगी बौरचखाने में हाथ, इस तरह रहने दें। आप, मुझे लगता है कि बहुत ही बहादुर खातून हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मुझे सब कहते थे हमेशा। गर्मियों में भी मैं खड़ी हो जाती हूँ चूल्हे के करीब, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, कहाँ ऐसा जुर्रत चाहिए इसके लिए। चलिए आप चपाती बनाने की तरकीब बताएं। इस गर्मी में चपाती? क्या क्या घास खा गए क्या? मतलब आप तो बहुत बड़े जल्लाद लगते हैं, आप अपनी बीवी को खड़ा करते होंगे चूल्हे के सामने, हद होती है। मगर अब आपने पूछ लिया है तो बताना, मैं मदद कर देती हूँ। यानी आपको चपाती बनाने की तरकीब भी मुश्किल लग रही है? बहुत जालिम आदमी लगते हैं आप, घर में अपनी बीवी को हर वक्त चूल्हे के सामने झोंकते रहते होंगे ना चपाती पकाने के लिए। बता रही हूँ, तरकीब बता रही हूँ। चपाती अगर थूरनी है तो बता देती हूँ। आसान उर्दू में बात करें आप उससे। अरे वो ईटनी है तो बता रही हूँ कि कैसे खानी है। अब मुलाजिम को भेजें और भेज के उससे कहें कि अपने घर के करीबी कोई अफगानी तंदूर है, वहाँ से 12 अफगानी ले आए। और अगर वो गलती से 12 अफगानी ले आए तो उनको कहें नहीं, 12 अफगानी चपातियाँ चाहिए, अफगानी नहीं चाहिए हमें। और बस ये तरकीब है, और आसान है, और चपाती खाएं आप। या बौरचखाने में भी इस तरह बाल खोल के जाती हैं? ये मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह मैं खुश रहती हूँ इनमें। क्या हर्ज है जाने में ऐसे? तो बौरचखाने से बाल बंद करके जाना चाहिए, बांध के उसको। तो क्या हुआ अगर खुले भी हों तो कोई हर्ज नहीं है। कभी हंडिया में गिर भी जाते हैं बाल, यही कहने का मकसद है आपका। तो मैं ऐसा कभी, मैंने कई बार बाल ठाकुरे बाल पकाया, वो क्या कहते हैं, बाल गोश्त बनाया, लेकिन अब जो इंसान पकाएगा वो बाल उसके गिर भी जाएं, गिर भी सकते हैं, तो ऐसा इसमें क्या मसला है? आप कोई और काम क्यों नहीं करती? और काम? अरे मैं पहले ये काम तो कर लूँ जो मुझे शुरू किया है, जो पहले सीख लूँ, ये आ जाएगा तो फिर कुछ और भी कर लूँगी। कोई मीठा बनाना जानती हैं फलों का कोई? हाँ मुझे आता है, सिखाऊँ आपको? कौन सा? मुझे आता है, स्ट्रॉबेरीज का मीठा बना लेती हूँ मैं। स्ट्रॉबेरीज का मीठा बनाना आता है हाँ आपको? बनाती हूँ, मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरकीब है। यहाँ है ना PCHS सोसाइटी, वहाँ रहते हैं मंजूर साहब, उनके मेरे भाई हैं छोटे, और उनके घर में स्ट्रॉबेरीज है बहुत सारी। मकान नंबर है 636। और वहाँ ये कि हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 मन स्ट्रॉबेरीज खरीद ली स्टॉक करने के लिए। उसमें से मुश्किल 1 पाउंड बिकी होंगी, और बाकी स्ट्रॉबेरीज जो थी वो पड़े पड़े गर्मी से फूल के फट गई, और अजीब सी कोई शक्ल इख्तियार कर ली उन्होंने गर्मी के बारे।
ऐसा ऐसी कुछ शक्ल बन गई उनकी जैसी इस वक्त आपकी है इन कपड़ों में। ये स्ट्रॉबेरी कलर है ना ये भी। तो वो लेकर अब ये कि अगर कोई बहनें बनाना चाहें स्ट्रॉबेरीज का मीठा तो वो उनके पास चली जाएं, मंजूर साहब बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज दे देंगे। मगर 10 आप कह रही हैं कि 10 किलो स्ट्रॉबेरीज वहाँ से लें। नहीं, आप अगर चाहे तो 5 किलो ले लें। उन्होंने तो 10 मन ली थी। और वो ये कि पैसे भी ज्यादा नहीं लेते, बाजार तो बहुत महंगी बेच रहा है, वो बहुत सस्ती बिक रही हैं, वो बिक रहे हैं स्ट्रॉबेरीज के साथ, वो भी बिक रहे हैं। बस मंजूर भाई से वो स्ट्रॉबेरीज लेंगे, कारे सवाब है। अच्छा, मीठे की तरकीब बताएं। कारे सवाब के साथ तरकीब का लफ्ज, किस किस्म के लोग हैं आप? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आए वो तो ये नेकी का काम है और आप किस कदर कमर्शियलिज्म आ गया आप में, हद है, कोई जमाना है भला? आपने खुद कहा था कि मैं स्ट्रॉबेरी के मीठे की तरकीब बताती हूँ। मैंने आपको स्ट्रॉबेरीज मिलने का पता बता दिया, वो कम बात है। आजकल कोई किसी को अगले मोड़ का पता नहीं बताता, कोई किसी को गली का नंबर बताता। मैंने क्या नेकी कम की है ये? अब अगर पाकिस्तान की औरतें बहुत ज़हीन है, वो इतनी बात से समझ जाएंगी और बना लेंगी खुद ब खुद। और वैसे भी अगर नहीं बना सकती तो भाड़ में जाएं, उनके शौहरों को चाहिए उनको छोड़ें, लात मारे घर से बाहर निकालें। स्ट्रॉबेरीज का मीठा अगर किसी को बनाना नहीं आता तो घर से निकाल दे, निकाल दें उसको, लात मारे बाहर निकालें। आप मुझे बताएं कि स्ट्रॉबेरीज का मीठा कैसे बनाया जाता है। बात ये कि मेरे शौहर मुझे कब का छोड़ चुके, मुझे नहीं आता बनाना मीठा। तो आप बताएं मैं आपसे किस मौजू पे बात करूं? अरे जो मेरी फील्ड है, कुकिंग मेरी फील्ड है, आप उस पे बात कर। मेरे नाम से प्रोग्राम चलते हैं। कुकिंग आपकी फील्ड है? मेरी फील्ड है। तो कौन से प्रोग्राम चलते हैं आपके? भाई मेरे नाम से किचन के प्रोग्राम चल रहे हैं टीवी पर, कितने शो चल रहे हैं। और वो जो गैलेस की रिपोर्ट होती है, जिससे गैलेस की रिपोर्ट होती है ना, वो जिसमें आता है वो कौन सा प्रोग्राम अव्वल नंबर है, कौन सा दूसरा नंबर है। पहला मेरा कुकिंग का प्रोग्राम है, दूसरे में वो जो जिसमें वो झूठ बताते हैं, क्या गप्पों का खबरनामा, वो नंबर 2 है और मैं नंबर 1 हूँ। और मेरे से अच्छा कोई टमाटर नहीं काट सकता। आपसे कोई टमाटर नहीं कोई काट सकता? मैं बहुत अच्छा काटती हूँ। आप किस तरह काटती हैं? अरे मैं कोई पागल हूँ जो मैं काटती हूँ? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ टमाटर किस तरह काटती हैं? हाँ, टमाटर में इतने सारे टमाटर दें मुझे, जितने मर्जी दें, जितने मर्जी टमाटर आप चाहें, जितने मैं मशीन में डालूंगी और वो ढक्कन बंद करूंगी और बिजली के प्लग में वो लगाऊंगी, स्विच में और ऑन कर दूंगी और भग से सारे टमाटर यूं मिक्स हो जाएंगे, एक कतरा खून का नहीं निकलेगा। आप हैरान रह जाएंगे देखकर। खाना पकाने के अलावा आपको और किस चीज़ का शौक है? मुझे जिस चीज़ का शौक है वो दिला दोगे? मकान नहीं है मेरे पास। सुना आपकी किताब भी छप रही है कोई? हाँ छप रही है, मेरी किताब फ्रांस में छप रही है, पाकिस्तानी डिशेस विद फ्रेंच स्टाइल। माशाल्लाह। अगर आप ये समझ रही हैं कि अब मैं आपसे किसी फ्रेंच डिश की तरकीब पूछूंगा तो आप गलत फहमी का शिकार हैं। आप बिल्कुल सही फहमी का शिकार हैं। सही फहमी का क्या मतलब है? क्या होती है सही फहमी? मुझे खुद नहीं पता क्या होती है। मैं कुछ बातें खामखा भी कर जाती हूँ, जैसे कुछ खानों में मसाले भी खामखा डाल देती हूँ, वो मिलते जुलते कुछ अच्छा ही बन जाते। कौन सी फ्रेंच डिश आप पका सकती हैं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं कोई फ्रेंच डिश पकाने की। मुझे क्या पड़ी, मेरी जाने जूती, मैं किस मुसीबत में क्यों पड़ जाऊँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या बात करूं। चलिए छोड़ें इसको। ये बताएं कि ये आपके गाल पे क्या लगा हुआ है? हंडिया लग गई थी। नहीं, हंडिया लग क्या मतलब? ये काला सा निशान जो है ये तिल था, ये फूल गया गर्मी से। अच्छा, आप मुझे बहुत तेज ज़हीन लगती हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की सब ख़वातीन ज़हीन होती हैं, और वैसे भी ये अल्लामा इकबाल भी कह गए, जो हो ज़ौक़ यकीन पैदा तो बदल जाती है, सब पक जाती है डिशें। मेरे पास वक्त कम है। आपके पास किसी को क्या पता किसके पास क्या कितना वक्त है? मरने का कोई वक्त मुकर्रर ही नहीं है, तो आपको कैसे पता आपका वक्त कम है? मैं अपने प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। जल्दी से किसी फ्रेंच डिश की तरकीब बताएं। क्या अजीब आदमी, आप जल्दी बताएं कि कोई फ्रेंच डिश आप कैसे बनाती हैं? अरे क्या मुश्किल है? फ्रेंच डिश की क्या मुसीबत आ रही है? पाकिस्तानी बनी है, ज्यादा बाहर के मुल्कों के खाने खाएंगे, उसमें हराम हलाल का पता नहीं होता, क्या किस चीज में क्या मिला हुआ है। अजीब आदमी आप भी। आप मुझे फ्रेंच डिश बनाने की तरकीब बताएं।
मैं बता रही हूँ, औरत को कमजोर मत समझिएगा। आप आवाज ऊंची करेंगे इसका मतलब ये नहीं मैं डर जाऊंगी। मैं परवीन शाकिर का शेर आपको सुना सकती हूँ जो उसने मर्दों के लिए कहा था, मैं सच कहूंगी और उससे हार जाऊंगी, वो ऊंची बोल के लाजवाब कर देगा, मगर मैं डरने वाली औरतों में से नहीं हूँ। पाकिस्तान की औरत हर काम कर सकती है, खाना भी पका सकती है। आप से किसने कहा था कि आप लूज टॉक में आए? अरे कौन रहा है, जरा देखो। आप खुद किसकी सिफारिश से यहाँ आए हैं? हर हफ्ते आप आ जाते हैं, क्या बात है? आपने कौन से सुरखाब के पल लगे हुए हैं? क्या कमाल आप में है? एक दफा कोई सालन बना के दिखाए तो मानूं। आप मेरी मेहमान हैं, एक मेज़बान की तहजीब तमीज़ होना चाहिए। मगर मैंने आपको बुलाया है, मगर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप टेलीविज़न पे इतने दिनों से आ रही हैं और कुछ पकाना वैसे नहीं आता आपको। आप किसी से खुश कहाँ होंगे? आपकी तो अपनी बहन ने किचन संभाला हुआ है, आप दूसरे किसी को उभरने कहाँ देंगे? आपका तो सारा खानदान मेरे खिलाफ है। मैं समझती नहीं हूँ, वो उन्होंने भेजा आपको, हमीदा ने, जो खाना पकाती हैं आपकी अपनी बहन टीवी पर। नाज़रीन, आपने मोहतरमा की बातें सुनी। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा अब पाकिस्तान में औरत तरक्की कर चुकी है, अब वो खाना भी खुद पका सकती है। ये बात वाकई परेशान कुन भी है और इसने मुझे हैरत ज़दा कर दिया कि हमारे यहाँ औरत ने इतनी तरक्की कर ली कि अब वो अपना खाना खुद बनाती है। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सिविलियंस के साथ काम करके आपको कैसा लगा? यार एक बात बताओ, ये सिविलियंस इतना मुस्कुराते क्यों है? सर आपकी एज क्या है? मेरी बर्थडे करोगे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ इफ यू वांट टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। अनवर ये याद रखना, कर्नल जो है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता। पहले मेरे पास जो थे वो कोई 200-250 टैंक्स थे, अब मेरे पास जो है 200-250 टैंकर्स हैं।